किसान तक का किसान कारवा आज पहुंचा है फर्रुखाबाद के पुठरी गांव में। 75 जिलों की इस कवरेज में ये ज़िला 12वां है। पूरे दिन किस तरीके से किसानों ने यहाँ पर सीखा और किस तरीके से यहाँ पर कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को नई तकनीकों और नई बारीकियों के बारे में बताया, तो आइए हम जानते हैं कि क्या कुछ किसान यहाँ सीख कर गए और किस तरीके से उन्होंने किसान तक के साथ अपना अनुभव साझा किया। किसान कारवा के इस कार्यक्रम में सबसे पहले मंच संभाला कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक और प्रभारी डॉक्टर अभिमन्यु यादव ने। उन्होंने बताया कि कैसे ग्रीन कंपोस्ट के प्रयोग से मिट्टी की सेहत मजबूत होती है। आप जानते हैं कि जिन खेतों में हमारे सनई ढांचा की खाद उगाई गई है, वहां पर अगर फसल उत्पादन करते हैं तो पानी कम लगाएंगे तो भी फसल अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर आप यूरिया डीएपी डाले हैं, वहां खेत में नमी नहीं रहेगी तो फसल खराब होती है। इन पोषक तत्वों के विकल्प के रूप में जो नैनो यूरिया और नैनो डीएपी इस तरह के जो पदार्थ आ गए हैं या सामग्री आ गई, ये भी इस्तेमाल करके हम कई तरह से फायदा उठा सकते हैं। एक फायदा तो ये है कि पैसा कम लगता है। दूसरा, अब आप एक बोरी डीएपी की जगह में जैसे कहीं पर आपको आपके खेत के अनुसार 10 बोरी डीएपी या 10 बोरी यूरिया की आवश्यकता है, तो 10 बोरी यूरिया जब बाजार से लाएंगे तो उसके लिए साधन की जरूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगा। जबकि अगर नैनो यूरिया के रूप में, नैनो डीएपी के रूप में अगर आप इस्तेमाल करते हैं पोषक तत्वों को, तो वो तो आप झोला में आप लेकर के चले आएंगे बाजार से, तो आपको आने जाने का खर्चा भी बचेगा। साथ ही साथ बहुत से पोषक तत्व ऐसे होते हैं कि जमीन में शुरू में ही डालना पड़ता है। जैसे डीएपी की बात है, डीएपी अगर शुरू में नहीं डालेंगे, फास्फोरस शुरू में नहीं मिलेगा, तो आपकी जमीन को फिर बहुत बाद में फायदा नहीं मिलेगा बाद में डालने से। दूसरे चरण में केवी के वैज्ञानिक और पर्यावरण विशेषज्ञ गुंजा जैन शामिल हुई। उन्होंने बताया कि आधुनिक समय में कृषि को विज्ञान से जोड़ना बेहद जरूरी है। उन्होंने अपील भी की कि जानकारी के अभाव में किसान कीटनाशक और रासायनिक उर्वरकों की खरीद में ठगी से बचें। अगर हमें स्वस्थ खाना है तो आपको और हमें मिलकर स्वस्थ उगाना होगा। बात यहाँ पर मैं आपसे करना चाह रही हूँ हमारे देश की मिट्टी की, हमारे शहर फर्रुखाबाद की। आप में से कितने किसान भाई हैं यहाँ पर, मेरा जरा साथ दीजिए। आप में से कितने लोगों ने अपनी मिट्टी की जांच कराई है? मिट्टी की जांच जरा हाथ खड़ा कर दीजिए। देखिए, अभी भी हमारे फर्रुखाबाद शहर में, अपना हाथ खड़ा करिएगा जरा। हमारे फर्रुखाबाद शहर में अभी भी इस जागरूकता की कमी रह गई है मिट्टी की जांच की। मिट्टी की जांच क्यों तो बहुत जरूरी है, अब ये बहुत जरूरी विषय बन गया है। क्यों बहुत जरूरी है, इस पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। जैसे आप जब बीमार होंगे तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर लगातार अगर आपको बुखार आ रहा है तो आप डॉक्टर साहब से यही पूछेंगे ना, बुखार क्यों आ रहा है, जरा जांच करा लो। डॉक्टर साहब क्या आपको ऐसी आलतू फालतू दवाइयां देते रहेंगे? जो आप अपनी मिट्टी के साथ करते हैं। मिट्टी आपकी धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बीमार होती जा रही है, लेकिन आप उसकी जांच कराए बिना उसमें दवाइयां यानी रासायनिक खादें, केमिकल युक्त खादें डालते जा रहे हैं। तीसरे चरण में केवीके के वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद कुमार ने किसानों को बताया कि आलू उत्पादन से कैसे अच्छी आमदनी भी ली जा सकती है। लेकिन रूस ने, रशिया ने 4.5 लाख बैग का जो है डिमांड किया है भारत से। वो आलू आपका त्रिपुरी सूर्या और 97 पास हुआ है। उसका रीजन क्या है? इतने गोष्ठियां होती हैं जनपद स्तर से और आपके ब्लॉक स्तर से, लेकिन हमारे किसानों को लगातार एक फसल अवशेष प्रबंधन और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और फर्टिलाइजर प्रबंधन की बात की जाती है कि यूरिया को कम करें। कारण क्या था कि जो भी सैंपल गए अन्य जो है उसमें डाईमेटर बहुत कम था, यूरिया के कंटेंट होने से वाटर मॉइस्चर ज्यादा था। तो रूस ने जो कुफरी सूर्या और 97 इसको कुफरी बाहर कहते हैं, 4.5 लाख बैग जो कि एक्सपोर्ट होगा आपका अप्रैल से शुरू हो जाएगा। तो आप समझिए कितना बड़ा आपके यहाँ से आलू जाएगा आपकी गुणवत्ता के रूप में। तो मैं लगातार अपील करता हूँ कि यूरिया को कम से कम उपयोग करें और नए नए यूरिया की तरफ जाएं आप लोग।
क्योंकि यूरिया क्या करती है, बहुत सारा मॉइस्चर बनाती है और बहुत सारे रोग को पौधे के अंदर लाती है। तो यूरिया का कंटेंट थोड़ा कम रखिए तो आपके आलू में ड्राई मैटर बढ़ेगा और आपके आलू की जनपद फरुखाबाद की आलू की डिमांड होगी। दूसरी बात है कि आलू की फसल एक ऐसी फसल है जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील फसल है। अगर बूंदाबांदी हुई या मौसम में जरा प्रतिकूलता आई तो निश्चित है आलू फसल का इनके नुकसान हो जाता है, चाहे अगेती झुलसा के रूप में हो चाहे पछेती झुलसा के रूप में हो। तो कोशिश करिए, किसानों से मेरी ये पुनः अपील है कि गुणवत्ता युक्त आलू करिए। आप जिसमें ड्राई मैटर कम ज़्यादा हो उस आलू का प्रयोग करिए। आपके जमशेदपुर में एक चिप्सोना फैक्ट्री, चिप्स की फैक्ट्री बनने जा रही है, लेकिन अगर आपके आलू में मॉइस्चर ज़्यादा होगा, वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा तो वो आलू आपका सैंपल फेल हो जाएगा। तो पहली बात ये है कि ड्राई मैटर को बढ़ाना है और वाटर कंटेंट को कम करना है, तो आपकी गुणवत्ता युक्त आलू दिया जाएगा। दूसरी चीज़ जो है कि ठीक है, किसान भाई के मन में ये संशय है कि आलू की साथ बहुत स्थिति खराब है, आलू हमारा फेंका जा रहा है। हम सीड के रूप में लगभग 5-6 हज़ार रुपये बीघे, फर्टिलाइजर रूप में 2-3 हज़ार रुपये बीघे, तो 12 से 13 हज़ार रुपये हमारी लागत आई और सब आलू 5 हज़ार का नहीं हो रहा। निश्चित रहिए, ठीक है अभी स्थिति ठीक नहीं, लेकिन आगे स्थिति सुधरेगी इसकी। चौथे चरण में इफ्को के क्षेत्रीय अधिकारी प्रदीप कुमार पहुंचे और उन्होंने किसानों को खाद के सही इस्तेमाल की जानकारी दी। जो है आप जैसे केमिकल फर्टिलाइजर इनका ज़्यादा प्रयोग करने से आपकी गुणवत्ता खराब हो रही। तो इफ्को ने विश्व में पहली बार इफ्को ने अपनी जो रिसर्च जो है नैनो यूरिया और नैनो डीएपी 2 प्रोडक्ट लाए। आप देख रहे हैं नैनो यूरिया, जैसे अभी हमारे सलमान भाई ने जो है आपको बताया, क्योंकि जब नैनो शुरुआत थी तो शुरू से ही ये जुड़े हुए हैं। इफ्को नैनो यूरिया जो है एक बोतल में जो है 1 बोरी जो यूरिया का पावर होता है। अब इसका है क्या, जैसे आपको कभी कभी लाभ नहीं मिलता, उसका कार्ड है, इसका तरीका जो है लगाने का सही होना चाहिए। देखिए इसमें जो है 5% का सोल्यूशन आप बनाएंगे। पहली बार जो है आप दानेदार यूरिया डालेंगे, दूसरी जो छिड़काव करते हैं आप, चाहे आलू हो गन्ना हो कोई हो, तब तक पत्तियां काफ़ी आ जाती 35-35 दिन में। फिर आप इसका छिड़काव करिए 5%, मतलब 1 लीटर पानी में जो है 5 ml मिलाएंगे। जैसे टंकी से आप छिड़कते हैं तो 15 लीटर से 20 लीटर की टंकी होती है, तो उसी हिसाब से इसका ढक्कन जो ऊपर बनाया गया है 25 ml का है। आप पहली बार जो है दानेदार यूरिया का छिड़काव करने के बाद दोबारा जब पत्ती आ जाए, क्योंकि इसका काम पत्ती से ही है, इसका ड्रॉप अगर आपने पानी में इसको चला दिया तो ये इसका 1% भी फायदा नहीं मिलेगा। आप छिड़काव में करना कब है, छिड़काव आपको सुबह नहीं करना चाहिए। सुबह आप अगर छिड़काव करते हैं किसी भी चीज़ का करते हैं तो उसमें जब भी छिड़काव वो स्लिप होकर जमीन पे चला जाएगा, क्योंकि उसमें ओस रहती है। दोपहर में पत्तियों के स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, धूप तेज होती है तो पौधे में एक नेचुरल ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने स्टोमेटा पानी को उड़ने से बचाने के लिए बंद कर लेता है। तो आप लगभग जैसे 3 बजे के बाद आप छिड़काव करें, स्टोमेटा उसमें खुल जाते हैं और बहुत अच्छा इसका लाभ होगा। इसको जो है एक बार छिड़कने में जो है ये 20 दिन तक काम करती है। इसलिए करती है कि इसमें जो भी आप छिड़काव करेंगे पत्ती से ये सीधा पौधा ले लेगा और 20 दिन तक अपने में स्टोर करके धीरे धीरे रिलीज करेगा। आप देखेंगे जैसे यूरिया डालते हैं आप एकदम हरा दिखाई देगा, इसके डालने से एकदम हरा नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी जो है उसमें मिलती रहेगी। दूसरा, इसमें कीड़े बीमारियां कम आएंगे, क्योंकि अंदर से पौधा इसमें मजबूती देता है ये, और उसमें फालतू की जो यूरिया पौधा शोषण कर लेता है नाइट्रोजन, जिससे कीड़े बीमारियां आती हैं। जब ज़्यादा यूरिया डालेंगे तो सबसे पहले तो कीड़े ज़्यादा लगते हैं, उसको सॉफ्ट जो है चारा मिलता है, बहुत आसानी से कुतरता है, खाता है, तो इसलिए ज़्यादा यूरिया मत डालें। इसके बाद अगला चरण अपने नाम किया प्रगतिशील किसान सुधांशु गंगवार ने। उन्होंने बताई अपनी कहानी और बताया कि किस तरह वो पहले रासायनिक खेती करते थे और उसके खराब परिणाम देखने के बाद पिछले 15 सालों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और इससे अच्छा उत्पादन और अच्छी आमदनी भी ले रहे हैं। जैसे जैसे हमारे खेतों से कार्बन खत्म होता चला गया, हमें रासायनिक खेतों की मात्रा ओवरडोज करनी पड़ी। अभी भी समय है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जैविक खेती पे चले जाइए। आप अपने खेतों में गोबर डालना शुरू करें और गोबर डालने के साथ साथ रासायनिक खेती करें। अब आजकल तो नैनो डीएपी और यूरिया भी आ गई, हालांकि जब मैंने प्रयोग किया था तो नहीं अच्छे रिजल्ट मिले। मैंने अभी आलू में प्रयोग किया है, हमारे
रामलोटन जी ने कहा कि आप डालिए तो रिजल्ट मिलेगा, मुझे मिला, मैंने डाला। तो बीच का रास्ता लीजिए, ना आप जैविक पे चले जाइए ना रासायनिक पे चले जाइए, एक बीच वाला रास्ता आप चलते हैं तो मुझे लगता है जीवन में आप सुखी रहेंगे। और हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, और सुखी रहने के लिए मुझे लगता है कि सबसे पहले आपका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। प्रथम सुख निरोगी काया। इसके बाद मंच पर पहुंचे केवीके के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर महेंद्र कुमार और उन्होंने दूध उत्पादन को बढ़ाने के तरीके बताए। फसलों के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट देते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए, उसी प्रकार पशुओं के लिए भी एग्रीमीन फोर्ड है, एग्रीमीन चिलेटेड है और मिनरल मिक्सचर आता है, वो आप कम से कम 50 ग्राम जरूर पर डे दें। अगर एक और चीज हम बताते हैं, एक बाईपास फैट आता है। कोई किसान जानता है बाईपास फैट? कोई किसान बताए, हाथ उठाए। बाईपास फैट जानते हैं कि नहीं जानते? नहीं जानते। बाईपास फैट जो होता है वह रूमेन में न जाकर के छोटी वाली आंत में जाता है, वो सीधे डायरेक्ट जाएगा और बाईपास, इसीलिए बाईपास फैट उसको बोलते हैं। वह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उससे क्या होगा, दूध जो गाढ़ापन करता है और फैट परसेंट उसका बढ़ जाता है, फैट परसेंट इंक्रीज करेगा। और बहुत से जानवर ऐसे भी होते हैं जो समय से गर्मी में नहीं आते हैं, हीट में नहीं आते हैं, उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। मतलब पशु प्रजनन की भी समस्या निजात करता है और दूध का फैट परसेंट बढ़ाएगा और दूध उत्पादन भी बढ़ाएगा। तो कई इसके फायदे हैं, इसलिए बाईपास फैट आप इसको मंगवा खिलाई जानवर कम से कम 50 से 100 ग्राम आप खिला के देखिए, आपको रिजल्ट जो ना मिले तो फिर बताइए। तो इससे बहुत फायदे हैं, इसको आप मंगाइए। हमारे पास हम तो ज़्यादा नहीं लाए, ट्रायल शुरू में किसान कुछ लाए रखे हैं, अभी हमारे पास है, तो इसको जरूर खिलाएं। अब मिनरल मिक्सचर वगैरह जो है इसको दें, इससे क्या होगा कि आपका पशु स्वस्थ रहेगा, समय से गर्मी में आएगा। क्योंकि अक्सर जानवरों में जो समस्या आती है हीट ना आने का, वो ज़्यादा करके जो है फीड सप्लीमेंट की जो है जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाता है ज़्यादा करके, जैसे और तो कारण और दूसरे हैं, लेकिन 90% का जो है फीड सप्लीमेंट की न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। इसके बाद चंबल फर्टिलाइजर के भूपेंद्र सिंह ने बताया कि कंपनी के उत्तम प्रणाम और उत्तम माइक्रो राजा जैसे उत्पाद मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं और फसलों को सुरक्षा देते हैं। मैं चंबल फर्टिलाइजर्स की बात करूंगा। हमारा एक आगरा में लैब है मिट्टी की जांच का, लगभग 80,000 सैंपल सालाना हम लोग वहाँ पे नमूना लेते हैं और जांच करके किसानों तक पहुँचाते हैं उसको, या तो व्हाट्सएप के माध्यम से, नहीं तो वहाँ पे हमारा बंदा जा करके समझाता है किसानों को कि मिट्टी में क्या कमी है, क्या क्या इसमें डालना चाहिए, उसके हिसाब से खेती करनी चाहिए। यहाँ फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में हम 300 किसानों का सैंपल लिए थे, उनकी हम जांच ला करके दे भी दिए हैं। मिट्टी की जांच से सीधा संबंध समझ लो आप, जैसे आप लोग बीमार हो जाते हो तो आप एक तो लोकल डॉक्टर से जांच मतलब दवाई लेते हो, मेडिकल से ले लेते हो, कोई तो सही भी हो जाता है, कोई सही भी नहीं होता है। तो अगर ज़्यादा बीमारी बढ़ जाती है आप लोगों की, तो आप कहाँ पहुँचते हो, जांच कराने के लिए जाते हो शहर, कोई अच्छे डॉक्टर से परामर्श लेते हो, फिर जांच कराते हो। जो रिपोर्ट आती है डॉक्टर उसी के हिसाब से आपको दवाई देता है और आप 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाते हो। उससे पता चल जाता है कि आप में एक्चुअल में क्या कमी है और आपकी बॉडी को कौन सी दवाई लगेगी। वो डॉक्टर आपको बताता है, आप सही हो जाते हो। ये स्थिति सेम हमारी मिट्टी के लिए है। मिट्टी की स्थिति ठीक नहीं है, इसको सुधारने के लिए मिट्टी की जांच अवश्य कराएं आप लोग। अगले चरण में उप कृषि निदेशक अरविंद मिश्रा ने किसानों को बताया कि कृषि रक्षा से जुड़ी दवाएं 75% अनुदान पर उपलब्ध हैं और कैसे किसान उन्हें खरीद सकते हैं। किन तरह की योजनाएं संचालित कर रहे हैं, कितना अनुदान आपके लिए मिल रहा है। जो किसान भाई जानकारी रखते हैं वो इसका आगे बढ़कर लाभ लेते हैं। जिन किसान भाइयों तक जानकारी नहीं पहुंच पाती है वो इसका लाभ नहीं ले पाते, वंचित रह जाते हैं। तो सबसे पहला जो आज के समय में जरूरी काम है वह जानकारी रखना। मैं उदाहरण के रूप में अगर बात करूं, कृषि विभाग खेती के लिए उपयोगी कृषि यंत्रों को
अनुदान पर उपलब्ध कराता है। कृषि यंत्र आप क्रय करते हैं, अनुदान आपको आपके खाते में मिलता है। लेकिन बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जो दूर दराज के क्षेत्रों में उनको जानकारी नहीं हो पाती कि कृषि यंत्र का हम कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहला काम, आप के परिवार के कोई बच्चे या आप स्वयं, जो लोग भी मोबाइल चलाना जानते हैं, कृषि विभाग की वेबसाइट हफ्ते 10 दिन में एक बार ज़रूर उसको देख लें। जितनी भी योजनाएं हमारी आती हैं उनके बारे में जानकारी उस पर उपलब्ध होती है। और जब कोई नई चीज़ आती है, जैसे कृषि यंत्रों का साल भर में 2 बार या 3 बार उसका टोकन जारी होता है, तो जब भी टोकन जारी होने वाला होगा उसके 1 हफ्ता 3-4 दिन पहले अखबार के माध्यम से और अपनी वेबसाइट के माध्यम से उस पर सूचना जरूर उपलब्ध कराई जाती है कि कौन कौन से कृषि यंत्र होंगे, कब से उसका टोकन जारी होगा, और टोकन भी उसी कृषि विभाग की वेबसाइट से आप जाकर स्वयं जारी कर सकते हैं। कृषि विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों में, उनके मार्गदर्शन में यंत्रों के चयन की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी बना दी है। 9वें चरण में जादू बिखेरा जादूगर सलमान ने और किसानों को रोचक अंदाज में जागरूक किया। अरे किसान भाइयों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपनी सोच बदल दीजिए। आपकी लागत कम, मुनाफा जरूर होगा, क्योंकि अगर खेत की मेड़े चौड़ी होंगी तो फसलों में दूरी होगी। पड़ोस के खेत में अगर कोई कीड़ा होगा तो वो आपकी फसल में नहीं लगेगा, ये एक फायदा है। दूसरा, अगर खेत की मेड़े चौड़ी होंगी तो पानी का भराव होगा। वैसे पड़वाली है, दौड़े दौड़े घूम रहे, कहीं उधर फूट रहा कहीं उधर फूट रहा है ना। तो आपसे निवेदन है, खेत की मेड़े चौड़ी रखें। ठीक, देखा दूनी की खेती ना करें। एक भाई साहब 1 बीघा में 5 किलो यूरिया डाल ले, पड़ोसी आ बोला क्या कर रहे हो, बोले 5 किलो भी यूरिया डाली है। दूसरा पूछता है ये 5 किलो डाली था, हम 8 किलो डालेंगे, इससे ज्यादा पैदा कर लेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक आदमी एक दिन में 5 रोटी खाएगा, 5 किलोमीटर जाएगा, उसी आदमी को 20 रोटी खिलाओगे तो चलो बेटा 20 किलोमीटर, क्या जाएगा? इसी तरह धरती माँ है, ज्यादा पानी लगा दो, ज्यादा बीज डाल दो, आप सोचते हो ज्यादा पैदा होगा, नहीं, आपकी लागत ज्यादा, मुनाफा कम होगा। इसलिए सोच बदलिए। आपसे निवेदन करने आए हैं। जब छेदीलाल को पता चला कि देखा दूनी की अब खेती नहीं करेंगे, केवीके से संपर्क में रहेंगे और अपने खेत की मिट्टी की जांच कराएंगे, मेड़े चौड़ी रखेंगे, जानवर पालेंगे, तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा अपने में सुधार लिया, ये बिल्कुल टनाटन हो गए। हो जाओ ऊपर नहीं। आखिर में हुआ लकी ड्रॉ और इस बार 3000 रुपए का प्रथम पुरस्कार जीता सिद्धांत ने, वहीं 2000 रुपए का दूसरा पुरस्कार मिला आलोक कुमार को। इसके अलावा 500 रुपए के 10 सांत्वना पुरस्कार भी कार्यक्रम में दिए गए। किसान तक का किसान कारवा, क्योंकि खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।